जरा कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जर्मनी की सड़कें गर्मी की वजह से फट रही है, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, लोग दुकानों में पंखे खरीदने के लिए धक्का मुक्की कर रहा है और रात में भी लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो शायद आप कहेंगे अरे भाई ये तो मजाक लग रहा है। लेकिन नहीं, यह 2026 की आखिरी हफ्ते में यूरोप की हकीकत है। पूरा यूरोप इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, लगभग हर बड़ा देश इस भीषण हीट वेव से जूझ रहा है। फ्रांस के पिसोस में तापमान 44 सेल्सियस तक पहुंच गया, जो देश का नया रिकॉर्ड बन गया। चेक रिपब्लिक में 42 सेल्सियस दर्ज किया गया। स्पेन में जून महीने में ही 43 सेल्सियस से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ और जर्मनी के कोसियन इलाके में 41 सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ एक दो जगह नहीं, यूरोप के 250 से ज्यादा मौसम केंद्रों पर नए तापमान रिकॉर्ड बने। यही वजह है कि वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे हिस्टोरिक हीटवेव कहा। लेकिन असली परेशानी सिर्फ दिन की गर्मी नहीं थी, रात में भी तापमान लगभग 29 सेल्सियस बना रहा, यानी सूरज डूब गया लेकिन गर्मी नहीं गई। लोग पूरी रात करवटें बदलते रहे। अब आपके मन में सवाल आएगा, यूरोप में तो इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ती, फिर इस बार ऐसा क्या हो गया? असल में यूरोप का सामान्य गर्मियों का तापमान करीब 20 से 30 डिग्री रहता है, इसलिए वहाँ 40 डिग्री से ऊपर की गर्मी सिर्फ असामान्य नहीं बल्कि खतरनाक मानी जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज, यानी कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल जलाने से लगातार बढ़ता ग्लोबल तापमान। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन जैसी संस्थाओं का कहना है कि इंसानों की गतिविधियों ने ऐसी हीट वेव को पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक बना दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ यूरोप की समस्या है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी साल कैरेबियन देशों में भी भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई। मैक्सिको पहले ही 52 सेल्सियस जैसी रिकॉर्ड गर्मी देख चुका है और भारत में भी अप्रैल 2026 की हीट वेव पहले से ज्यादा खतरनाक मानी गई। यानी समस्या सिर्फ यूरोप की नहीं है, पूरी दुनिया धीरे धीरे इसकी चपेट में आ रही है। अब देखिए कि इस गर्मी ने क्या क्या किया। सबसे पहले चलता है जर्मनी के मशहूर ऑटोबान हाईवे पर। जिस सड़क पर लोग 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते थे, उसी सड़क की सतह इतनी गर्म हो गई कि कहीं कंक्रीट ऊपर उठ गया, कहीं सड़क फूल गई और कई जगह एक्सफाल्ट नरम पड़ने लगा। हादसों का खतरा बढ़ गया, इसलिए कई लेन बंद करनी पड़ी। अब रेलवे की तरफ आइए। आप जानते हैं गर्मी बढ़ने पर स्टील फैलता है, यही वजह है कि कई जगह रेल की पटरियां फैलने लगी। जर्मनी, स्वीडन और दूसरे देशों में ट्रेनों की स्पीड कम करनी पड़ी, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। डोइचे बान ने यात्रियों को टिकट बदलने की सुविधा तक दे दी। फ्रांस और स्पेन में तो रेल की पटरियों पर पानी तक छिड़का गया ताकि उनका तापमान कम किया जा सके। ब्रिटेन के कुछ अस्पतालों में क्रिटिकल इंसिडेंट तक घोषित कर दिया। कुछ शहरों में ट्राम नेटवर्क भी बंद करना पड़ा क्योंकि ट्रैक के स्विच पर लगा सीलेंट गर्मी से खराब हो गया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ। लोग कहने लगे जर्मनी में ट्रैफिक लाइट भी पिघल गई, लेकिन जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि हर वीडियो गर्मी की वजह से नहीं था, कुछ जगह आग लगने के कारण प्लास्टिक खराब हुआ था। लेकिन इतना जरूर सच है कि इस भीषण गर्मी ने कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मशीनों को प्रभावित किया है। यानी हर वायरल वीडियो सही नहीं था, लेकिन गर्मी का असर बिल्कुल असली था। अब असर सिर्फ सड़क और ट्रेन तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी वैसे वैसे एसी और कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी बढ़ गया। बिजली की मांग 5 से 14% बढ़ गई। फ्रांस के कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी परेशानी हुई क्योंकि उन्हें ठंडा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था। कुछ जगह मौतों की खबरें भी आई। स्कूल बंद कर दिए गए, आउटडोर कार्यक्रम रद्द कर दिए और जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, यूरोप इतना विकसित है फिर भी ऐसी हालत क्यों हुई? क्योंकि यूरोप का ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर ठंड के मौसम को ध्यान में रखकर बनाया गया था। वहाँ की पुरानी इमारतें सर्दियों में गर्मी के अंदर रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन गर्मियों में वही इमारतें गर्मी को बाहर निकलने के लिए नहीं देती। यानी पूरा घर एक तरह का तंदूर बन जाता है। दूसरी बात, यूरोप के हर घर में एसी नहीं होता। आज भी वहाँ सिर्फ लगभग 20% घरों में एयर कंडीशन है और जर्मनी के कई हिस्सों में यह आंकड़ा सिर्फ 6 से 20% के बीच में है। इसलिए जैसे ही हीट वेव आई, दुकानों के पंखे और पोर्टेबल एसी कुछ ही घंटों में खत्म हो गए। सरकारें अब हीट एक्शन प्लान, अर्बन ग्रीनिंग, पैसिव कूलिंग और नई बिल्डिंग डिजाइन पर तेजी से काम कर रही है। लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बदलता मौसम दोनों मिलकर बड़ी चुनौती बन चुके हैं। लेकिन यार जर्मनी में तो ध्रुव भी रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं। चलो जाने दो, आगे चलते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 30 डिग्री से ऊपर तापमान होने पर लोगों की काम करने की क्षमता भी कम होने लगती है और बीमार छुट्टियां बढ़ जाती है। अब जरा भारत की तरफ देखते हैं। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों में 45 से 50 डिग्री तक तापमान हमारे लिए नई बात नहीं है।
हमारे यहाँ भी सड़कें खराब होती है, रेलवे को भी स्पीड कम करनी पड़ती है, लेकिन हम सालों से ऐसी गर्मी के साथ जीना सीख चुके हैं। सूती कपड़े, मटका का ठंडा पानी, पंखा, कूलर, पेड़ों की छाव और प्राकृतिक हवा, यह सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अहमदाबाद इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 2010 की भीषण गर्मी के बाद वहाँ हीट एक्शन प्लान शुरू किया गया, जिसमें पहले से चेतावनी देना, फुल रूफ बनाना और लोगों को जागरूक करना शामिल था। रिपोर्ट बताती है कि इसके बाद सबसे गर्म दिनों में मौतों में लगभग 27% की कमी आई। आज यही मॉडल दिल्ली, सूरत, भुवनेश्वर समेत कई शहर अपना रहा है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत सुरक्षित है। भारत भी जलवायु परिवर्तन का उतना ही बड़ा शिकार है। कहीं ग्लेशियर पिघल रहा है, कहीं मानसून का पैटर्न बदल रहा है, तो कहीं अचानक बाढ़ और हीट वेव आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है, यूरोप के लिए यह संकट नया है और भारत कई सालों से इससे लड़ता आ रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि दुनिया में हीट वेव सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन चुकी है। हर साल लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इससे जुड़ी वजहों से होती है। सिर्फ यूरोप में 2022 के दौरान ही 16,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जलवायु परिवर्तन किसी देश, धर्म, अमीर या गरीब को देखकर असर नहीं करता। आज यूरोप परेशान है, कल कोई और देश हो सकता है। इसलिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। कम प्रदूषण, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा हरियाली और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी, यही इसका सबसे बड़ा समाधान है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हीट वेव दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है? और क्या विकसित देशों को भी भारत जैसे देशों से गर्मी से निपटने के तरीके सीखने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेहुल आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ मेहुल, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।